नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। सबसे पहले बात होगी बिहार की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी कि गुरुवार को बिहार के दौरे पर जा रहे हैं। पीएम मोदी इस दौरे के पहले पटना की सड़कें ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर से पट चुकी हैं। संदेश ये कि बीजेपी बिहार के चुनाव में सेना के पराक्रम का सहारा लेगी। लेकिन बिहार में राहुल गांधी पहले से ही जाति जनगणना और आरक्षण की दीवार ढहाने का नारा दे रहे हैं, तो वहीं तेजस्वी कह रहे हैं कि अगर नौजवानों को नौकरी चाहिए तो महागठबंधन को वोट देना होगा। इधर प्रशांत किशोर सारी पार्टियों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। दूसरों के जनाधार में सेंधमारी कर अपनी जमीन तैयार करने की जुगत में जुटे हुए हैं। ऐसे में सवाल यही कि बिहार क्या चाहता है, यानी अब की बार किसका होगा बिहार। रिपोर्ट देखिए। बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। मोदी जी ने पटना में कहा था कि कहीं पर भी छिपे हो ढूंढ ढूंढ कर मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। तान कर बिहार की जनसभा में मैंने घोषणा की थी, मैं आतंकवाद के ठिकानों को मिट्टी में मिला दूंगा। 3 महीने में तीसरी बार पीएम मोदी पहुंच रहे बिहार। वही बिहार जहां से पीएम मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर आतंकियों को ललकारा था। वही बिहार जहां से आतंकियों को मिट्टी में मिलाने की शपथ ली थी। वही बिहार जहां से लिए गए संकल्प का जिक्र गुजरात की जनसभाओं से भी किया गया था। तो क्या बिहार में भी पीएम मोदी सेना के शौर्य और ऑपरेशन सिंदूर का ही सहारा लेंगे? निसंदेह सेना के अद्भुत शौर्य पराक्रम और देश का कुशल नेतृत्व ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से किया है, जनता उनका स्वागत करना चाहती है। सड़कों पर वो विहंगम दृश्य भी दिखेगा। बिहार अब श्रम सप्लाई का केंद्र नहीं बना रहना चाहता। ये नहीं कि पूंजी गुजरात में और श्रमिक यहां से, ये नहीं कि पूंजी का संकेंद्रण निवेश गुजरात में और श्रमजीवी यहां से चले, श्रम शक्ति यहां से चले, जनसाधारण यहां से चले, बस बहुत हो गया। औपनिवेशिक शासनकाल से बिहार ने ये भुगता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर कल बिहार पहुंच रहे हैं। सबसे पहले बिहार की राजधानी पटना में 6 किलोमीटर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होने वाला है। पूरी तैयारी हो चुकी है और यहां रोड शो के दौरान सड़क के किनारे जो बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं, उससे आप समझिए कि यह रोड शो क्यों रखा गया है। पहला जो पोस्टर है उसमें आप देखिए लिखा हुआ ऑपरेशन सिंदूर, सिंदूर की ललकार, सेना की जय जय कर। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के जरिए चुनावी वैतरणी पार करने का बीजेपी का तरीका नया नहीं और पहलगाम हमले के बाद की परिस्थितियों में तो बीजेपी कतई इस मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देगी। लेकिन जब राहुल गांधी भी बिहार में जाति जनगणना, आरक्षण और सिस्टम में दलितों पिछड़ों की भागीदारी बढ़ाने का मिशन लेकर डटे हैं, तो राहुल के इस कास्ट कार्ड के सामने बीजेपी का राष्ट्रवाद टिक पाएगा? हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने आपके दबाव से डरकर जाति जनगणना हिंदुस्तान में घोषित किया है। आपके दबाव से डरकर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अपने माथे पर लगाया है और 3 मांगे हैं। पहली मांग जाति जनगणना, दूसरी मांग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस में रिजर्वेशन, अति पिछड़ा का, ओबीसी का, दलित का, आदिवासी का। तीसरी बात, एससी एसटी सब प्लान जो आपका पैसा है
जो आपको नहीं दिया जाता है। हाथ में संविधान लिए सामाजिक न्याय और सिस्टम में आबादी के मुताबिक दलितों पिछड़ों को हिस्सेदारी देने की मुहिम के तहत जब 15 मई को राहुल गांधी ने बिहार के दरभंगा का दौरा किया था, तब पुलिस प्रशासन ने राहुल गांधी को ये कहकर दलित छात्रों से मुलाकात की इजाजत नहीं दी थी कि राहुल ने इसकी परमिशन नहीं ली थी। हालांकि तमाम झंझावातों से दो हाथ करते हुए राहुल ने छात्रों से संवाद कर ही लिया। पीएम मोदी, नीतीश कुमार, बीजेपी और आरएसएस को अपना संदेश पहुंचा ही दिया। बिहार के दरभंगा में जाति जनगणना और आरक्षण पर अपना रुख स्पष्ट करने के बाद राहुल गांधी ने पटना में महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले जी और माता सावित्रीबाई फुले जी के जीवन संघर्षों पर आधारित फिल्म देखी और सबसे इस फिल्म को देखने की अपील की। मैं स्टूडेंट से बात करने आया था, कमजोर वर्ग के स्टूडेंट्स, दलित, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अति दलित वर्ग, बट अलाउ नहीं किया, रोकने की कोशिश की, बट हो गया हमारा काम। राहुल गांधी सिस्टम में दलितों, पिछड़ों और वंचितों की हिस्सेदारी की जिद ठाने तो तेजस्वी बिहार में सरकारी नौकरी और रोजगार के नाम पर युवाओं की गोलबंदी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को पता है कि बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है और अगर युवाओं को यह भरोसा हो जाएगा कि कोई नेता सबको रोजगार दे सकता है, तो फिर उसकी जीत किसी के रोके नहीं रुकेगी। मिलना चाहिए। हमारी सरकार बनेगी तो किसी छात्र पर लाठी नहीं चलेगी। हमारी सरकार बनेगी तो 1 महीने अंग्रेजी ली है तब सत्ता डोला है। अब हमको निकम्मी सरकार नहीं चाहिए, ऐसे भी हाथ नहीं चलेगा। नौजवानों को नौकरी मिलना चाहिए, बीपीएससी के छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। हमारी सरकार बनेगी तो किसी छात्र पर लाठी नहीं चलेगी। हमारी सरकार बनेगी तो 1 महीने के अंदर हम लोग कैबिनेट का डिसीजन लेकर के युवा आयोग का गठन करेंगे। बिहार में हम लोग स्थानीय नीति को लागू करेंगे 100%। 100% डोमिसाइल को लागू करेंगे। हमारी सरकार बनेगी तो फॉर्म का पैसा नहीं देना होगा। आने और जाने का किराया भी सरकार देगी। हालांकि नीतीश कुमार अपनी सभाओं में आज भी लालू राबड़ी शासनकाल की याद दिलाकर आरजेडी को जंगल राज वाली पार्टी करार देते, तेजस्वी के नौकरी देने वाले दावों का भी मजाक उड़ाते। लेकिन तेजस्वी अपनी लाइन पर अड़िग है, इस दलील और अपील के साथ कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। याद है ना, जब हम लोग आए थे पहली बार सरकार में, तो उस समय क्या स्थिति थी आप जानते हैं। शाम के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, ये बुरा हाल है। जगह जगह लोग तरह तरह की बात करते, लेकिन जो लोग भी शासन में थे तो आप समझिए शाम में भी घर से बाहर नहीं निकलते थे। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम हमें खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज तेजस्वी कहता है, तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बिहार में कमल खिलाना चाह रहे हैं। नीतीश कुमार सुशासन बाबू की छवि के जरिए बिहार में एक और मौका चाह रहे हैं। राहुल गांधी जाति जनगणना और आरक्षण बढ़ाने की जिद पर अड़े तो तेजस्वी कह रहे हैं कि नौकरी चाहिए तो आरजेडी को वोट देना होगा। महागठबंधन की सरकार बनानी होगी, लेकिन बिहार की सियासत में अपनी जमीन तलाश रहे जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर सारी पार्टियों को खारिज कर अपने लिए वोट मांग रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बिहार में कमल खिलाने का मंसूबा लिए बिहार आ रहे प्रधानमंत्री को उनके पुराने वादों की याद दिला रहे हैं। इस सवाल के साथ कि पिछले चुनाव में 1,25,000 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज का क्या हुआ। मोदी जी हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। पहले मोदी जी को ये बताना है कि 2015 में 1,25,000 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की घोषणा बिहार के लिए उन्होंने आरा से की थी। 2015 के बाद से दिल्ली में और बिहार में दोनों जगह भाजपा जदयू की एनडीए की सरकार है, तो मोदी जी को और उनके सहयोगियों को ये बताना चाहिए कि 2015 के बाद क्या मोदी जी ने 1,25,000 करोड़ का पैकेज बिहार को भेजा कि नहीं भेजा। जीतन राम मांझी के कार्यकाल को अपवाद मान ले तो 2005 से अब तक नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री पद पर काबिज। पिछले चुनाव में तेजस्वी ने नौकरी को सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर एनडीए को कड़ी टक्कर दी थी।
आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी भी बनी थी, लेकिन सरकार बनाने लायक बहुमत हासिल नहीं कर पाई। पिछले चुनाव में भी कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा थी, लेकिन उसका चुनावी परफॉर्मेंस उम्मीद से कम रहा। इस बार राहुल गांधी और तेजस्वी दोनों फॉर्म में हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर बीजेपी के सियासी प्लान से ये सवाल बड़ा हो गया है कि बिहार की जनता को हिस्सेदारी चाहिए, रोजगार चाहिए या फिर बीजेपी का राष्ट्रवाद। सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।